पंकज सर आपके आंसर चेक करते हैं, ठीक है। जी सर। तो सबसे पहली बात, मैंने आपको कल कहा था कि आपको बॉर्डर्स लगाने हैं। सर पहले क्वेश्चन में भूल गया था ना, बाकी में लगा दिए थे सर मैंने। हाँ, बाकी में बहुत ज़्यादा लगाए हैं तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और बॉर्डर लगाने का सबसे सिंपल सस्ता तरीका बताऊं, दोनों साइड से ना शीट फोल्ड कर दो थोड़ी थोड़ी। ओके सर। लाइनें भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से भी शीट फोल्ड कर देनी और इधर से भी शीट फोल्ड कर देनी, बस। और उसमें लिखना नहीं है कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखना, उसमें आंसर भी नहीं लिखना, सीधा जो भी होगा दोनों लाइंस के बीच में ही लिखना है, ठीक है। हैंड राइटिंग छोटी है भाई, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि इंट्रोडक्शन पे भी काम करना है अब, क्योंकि कल तारीफ हो गई थी जितनी होनी थी, अब काम करने का टाइम आ गया। सेकंड पॉइंट ये है कि देखो, एक चीज आपको सिखाता हूँ मैं। अगर आपको लगता है ना कि आप इसके इंट्रोडक्शन नहीं बना पा रहे या आंसर नहीं लिख पा रहे, तो जो आपको इसका मेन पॉइंट पता है ना, उसको डायरेक्ट लिख दो। ओके सर। ये आप सभी ध्यान में रखना। अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है, ठीक है, और अभी आंसर 3-4 लिखने को है, और क्वेश्चन आप बनाने, आंसर इंट्रोडक्शन बनाने का टाइम नहीं है, तो हल्के से इंट्रोडक्शन लिखो और उसके बाद जो मेन पार्ट पूछ रखा है क्वेश्चन का उसको लिख दो। खाली छोड़ने से अच्छा है, कुछ नंबर तो मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसका देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो ये क्वेश्चन था, रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज एन आउटकम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया या ओवर द सब कॉन्टिनेंट, आप इसको लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं थी। एक चीज और, गवर्नमेंट के डायरेक्ट नेगेटिव नहीं लिखना। ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि आपने प्रैक्टिकल पढ़ा है और अभी रियलिटी, लेकिन हमें ना एक न्यूट्रल आंसर लिखना शुरू करना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा ना कि लॉस ऑफ पैटर्नेज एंड डिस्ट्रॉइंग ट्रेडिशनल आर्ट वर्क, तो यहाँ पर आप अनएम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी, ठीक है। जो पॉलिटिकल कॉजेज है, सब्सिडरी लाइंस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, अवैध एनेक्सेशन लिख सकते हैं यहाँ पे मिस मूवमेंट के चार्जेस में। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरी चार्टर एक्ट 1830 की आई, अबॉलिशन ऑफ सती, विडो मैरिज एक्ट 1856, गुड, ये सही है। वेस्टर्न एजुकेशन, अभी क्या है ना कि देखो, ओपनिंग वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स, अब ये सब पॉइंट्स आप लिख रहे हो, लेकिन इनको जस्टिफाई करो ना कि कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कि सती को जो है वो और मतलब एक तरह से जो है वो रिचुअल्स पे अटैक के लिए, अटैक के फॉर्म में देखा गया था। चाइल्ड मैरिज को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। सर ये नीचे लिखा है, सावित्री बाई ने वो किया था, लड़कियों के लिए स्कूल तो ओपन रिवोल्ट करा ऑफ था। 1857 में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी तो बताना है साथ में। 1857 से पहले कराया ना सर, 1848। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, देखो सुनो क्या है, वाज अ कल्मिनेशन ऑफ द डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश पॉलिसीज का रिजल्ट है। देन उसके बाद है डिस्कस द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। दैट मींस यू नीड टू मेंशन कॉजेज ऑफ 1857 ना। अब क्या है, करा तो बाद में है ना, लेकिन आपको लिखना भी तो है, अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, समझ रहे हो। जी सर। जैसे देखो, अब मिलिट्री कॉजेज है, मिलिट्री कॉजेज जब आपने लिखा तो आप बताएंगे ना वहां पर कि जो न्यू राइफल इंट्रोड्यूस करी थी, या फिर ड्रेस कोड लेकर आए थे, या जनरल सर्विस एनलिशमेंट एक्ट आया था, जिसकी वजह से जो है वो रीसेंटमेंट जो है वो इंडियन सिपाहीज में था, और उन्होंने जो है वो रिवोल्ट किया, ठीक है, उन्होंने अपने सुपीरियर को मार दिया। इस चीज को आप ऐड कर सकते हैं। सिमिलर आपको ऐसे जस्टिफाई करना है अपने पॉइंट्स को। देन कंक्लूड आप इसको कर सकते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के एंड के साथ, कि इसके बाद जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई कंपनी से क्राउन रूल की तरफ, और जो रूल ऑफ लॉ है उसकी शुरुआत भारत में हुई इन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। उसके बाद ब्रिटिश ने डायरेक्ट फोकस किया कि रिप्रेजेंटेशन देंगे। देन उसका नेक्स्ट है, एनालाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द ट्रांजिशन फ्रॉम द कंपनी रूल टू द क्राउन रूल फॉलोइंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो, मेरा जो सबसे पहला और क्लियर टारगेट है, एक टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन देने का एक तरह के, वो ये कि टॉपिक की क्लैरिटी एक साथ हो जाए, फिर जिस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए कोई टेंशन नहीं। इसमें इंट्रोडक्शन सही है, ठीक है, इंट्रोडक्शन अच्छी है इसकी, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 गेव अस सर्व जोल्ट टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट चेंजेस देयर बिहेवियर टूवर्ड नहीं होगा, टूवर्ड्स द इंडियन, द भी होगा साथ में, द इंडियन पीपल। they enacted the ठीक है, they enacted the government of India Act 1858 and transformed the power from company to crown।
ठीक है, अच्छा है, मतलब इंट्रोडक्शन बुरी नहीं है, शुरुआत अच्छी है। पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। अभी क्या है कि पॉलिटिकल में देखो, जैसे एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म किया। तो आपको लिखना है इसमें आइदर नीचे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अबॉलिश, दिस इज योर इंफॉर्मेशन। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए ये स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ेगी, ये जो ऐड करना पड़ेगा एग्जाम्पल। देन उसके बाद चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल टू वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, यहां पर आपको बताना है कि लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट थे। देन उसके बाद क्रिएटेड न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड 15 मेंबर, दिस इज गुड, ठीक है। रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन की हेडिंग बनाओ उसको, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। फॉर एग्जांपल मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जो लेजिस्लेटिव पावर थी उसको रिस्टोर किया, ठीक है। यहां पर आप एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर इसको पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है, ऊपर आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ में। और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर आप ये मेंशन कर रहे हो गिविंग इंडियंस अ गवर्नमेंट पोस्ट, आप इसको लिखो रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस। फिर इसमें लिखो सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस, ये तीन के नाम ऐड करो यहाँ पे, तब आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। और फैक्ट आपको अच्छे से याद है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद ठीक है, जमींदार की तरफ जो है वो थोड़ा सा हॉस्टाइल रहे, ये सही है, वॉइस रॉयज की तरफ। और यहाँ पर प्रीवी पर्स को खत्म, सॉरी, आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको खत्म किया, तो प्रिंसली स्टेट्स की तरफ थोड़े पोलाइट हो गए। फिर इसमें आप एग्जांपल लिखो हिमाचल का, कौन था बुशहर का राजा? सर जहरी सिंह क्या कौन था बुशहर का राजा जिसने रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट? हाँ जी, शेर सिंह जोर से बोलो। राजा कौन जहरी था यार, सिंह तीन चार शमशेर लोग तो सिंह है। शमशेर? एक ही था सर, वो बस उसने ही करा था। कौन था? जी सर, शमशेर। शमशेर था ना, तो उसको आप जी मेंशन जी। कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो अब हिमाचल सेंट्रिक पॉइंट भी आ रहा है। इवन मैम अगर आपको महाराष्ट्र या फिर बिहार वाले पॉइंट मिल रहे हैं ना, तो अब आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। लेबर लेजिस्लेशन, ठीक है, अच्छा है, रिफॉर्म्स किए। और फैक्ट्री एक्ट वगैरह भी, ये भी थोड़ा सही था, बट लेकिन थोड़ा लेट हो गया, बाद में हो गया, तो ये रिफॉर्म्स की फॉर्म में आ जाएगा। और कंक्लूड भी करना है इसको, बाद में कंक्लूजन भी लिखना है, अपने आंसर को अधूरा नहीं छोड़ना। अगर ये आदत अभी से डल गई तो मुश्किल हो जाएगी फिर। देन उसके बाद इवेल्युएट द रेलेवेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम ऑन द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। कोशिश अच्छी की आपने इसको लिखने की, बुरा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्ट नहीं है, बेसिक है, चलेगा, इतना धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। और अभी ये पता चल गया कि ये कटिंग हो गई, नेक्स्ट टाइम ये कटिंग नहीं होगी अपने आप। और ये कोशिश बड़ी अच्छी है कि कास्ट को मेंशन करने का, कि इतने कास्ट हैं, ये भी सही है। थोड़ा और डाटा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक सेंसस को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखना, थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे ऐसे टॉपिक सोसाइटी के रिगार्डिंग। किस देन उसके बाद अब यहाँ ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़, मतलब आप शुरुआत कर रहे हो, आंसर लिख रहे हो, एक कोर पॉइंट, नेगेटिव नहीं लिखना, मतलब सरकार के लिए बिल्कुल अगेंस्ट नहीं लिखना, क्योंकि हमें सरकार में जाना है। और किस पढ़ने वाला भी सरकारी ही बंदा होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, कोई भी हो, चाहे वो टीचर ही हो, लेकिन है तो वो सरकारी ही। नेगेटिव नहीं लिखना, जैसा आपने लिखा है कि दे डू नॉट हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज लाइक सैनिटेशन एंड वाटर, फूड। वाटर तो ट्राइबल्स के पास है, जंगलों में पानी तो है। साफ पानी नहीं है सर, मतलब क्यों नहीं है यार, पीने। चश्मे, जंगल के चश्मे साफ पानी के होते हैं भाई। वी आर हिमाचली, हम तो सबसे पहले ढूंढते हैं ना। सर साउथ के ट्राइबल्स के पास नहीं है। साउथ में क्यों नहीं है, कुएं नहीं है वहां पे, इतने अच्छे नदियां हैं, वो हमने मध्य एक्सप्लॉइट कर दिए प्रदेश। हैं। वो हमने एक्सप्लॉइट कर दिए हैं, पानी है हर जगह, ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज। हमारे यहाँ पे चैलेंज वाटर क्राइसिस में सबसे बड़ा यही है कि हम मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं रिसोर्सेज की। ग्राउंड वाटर लेवल भी शायद सर कम हो गया अब इंडिया। लेकिन अगर हम इसको कोर पॉइंट पे लेकर चल रहे हैं ना, तो हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे। मेरा कोर कॉन्सेप्ट है कि हमें नेगेटिव नहीं लिखना। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर, अब एजुकेशन में आप ना एक पॉइंट और चल जाओ, क्योंकि सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव उठा रही है, तो डायरेक्ट लैक ऑफ एजुकेशन मत बोलो, लैक ऑफ एडवांस एजुकेशन। क्योंकि बेसिक एजुकेशन तो सरकार ने कह दिया कि 6 से लेकर जो है वो 15-16 साल के, जो 14 साल के बच्चे हैं उनको बेसिक एजुकेशन देनी देनी है। इट इज़ फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी बोथ, वो है ही है सबके लिए, वो ट्राइबल बच्चों के लिए भी है, और वो पढ़ते हैं, वो प्रैक्टिकल है।
अब हमें थोड़ा एडवांस लिखना है, यहाँ पे मॉडर्नाइज करना है। पॉइंट्स आपने कुछ मेंशन भी किया है यहाँ पे एट द एंड। फिर देखो कंक्लूजन जो है ना आपका, यहाँ पे आपने मेंशन किया पीएम, ठीक है, ये वाली स्कीम हो गई। आप यहाँ पर एकलव्य मॉडल स्कूल को मेंशन कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई सुख आश्रय योजना को मेंशन करो यहाँ। यस सर। ऐसे देखो, एक बात सभी ध्यान में रखना, जितना भी एडवांस पढ़ के चल जाओ, वो 3 घंटे का जो प्रेशर होता है वहां पॉइंट्स कॉमन ही याद रहते हैं। वो कॉमन पॉइंट याद रहेंगे, और वो पॉइंट याद रहेंगे, वो कंटेंट याद रहेगा जो आपकी नसों में घुस चुका है। तो बड़े कॉमन कॉमन पॉइंट्स को अपनी जो है वो नसों में घुसाओ, उनकी आदत डालो, ताकि हम वहां उनको और एडवांस फॉर्म में लिख सके। बस सिंपल, इतना इतना काफी होता है, क्योंकि सारे आंसर्स मैक्सिमम जो पॉइंट लिख रहे हैं सब कॉमन ही लिख कर आते हैं। देन उसका नेक्स्ट है क्रिटिकली एक्सेस द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। इंट्रोडक्शन थोड़ी सही है इसकी, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी इज गेटिंग बेटर एज कंपेयर टू द पास्ट, ठीक है, बट इट स्टिल नीड सो मच चेंजेस टू फास्टर डेवलपमेंट। अभी क्या है, ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे कैसे? आप मुझे बताओ, आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? सर मतलब जैसे अभी गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव लेती है वुमेन्स के लिए। आपको और रिपोर्ट और डाटा ये ऐड करना पड़ेगा, जिससे ये पता चलता है कि बेटर हुई है कंडीशन। इंट्रोडक्शन, कोई एक जेंडर गैप रिपोर्ट का रेफरेंस दो, या कोई भी कास्ट सेंसस, सॉरी नॉट नॉर्मल सेंसस का आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं, या कोई एक एग्जांपल आपके पास है। रिजर्वेशन का भी आप डाल सकते हैं इसमें, कि जिस तरह से जो रिजर्वेशन की बात की जा रही है। पॉइंट्स गुड। सर हाँ जी। मैटरनिटी बेनिफिट है। सर हाँ जी मैम। सर जैसे कि इन्होंने जो इंट्रोडक्शन लिखा, अगर इसमें उन्होंने बस यही लिखा होता कि ड्यू टू पेट्रियार्कल नेचर ऑफ द सोसाइटी एंड द ट्रेडिशनल कस्टम्स वुमेन की कंडीशन बुरी थी, ऐसा कुछ लिखते, तो उसके लिए तो रिपोर्ट की जरूरत, या फिर वो अपने आप में जस्टिफाइंग नहीं होता क्या? मैम फिर वो स्टेट इंट्रोडक्शन नेगेटिव हो जाती है ना, ये भी सोचो। ओके, लाइक मतलब तभी भी अगर अगर समझे क्वेश्चन ही नेगेटिव आया कि वुमेन की कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, तो मैंने उसमें कोई रिपोर्ट या फिर कुछ ऐसा लिख के नहीं, बस ऐसा कॉमन पॉइंट लिख दिया कि देयर इज सोशल इनजस्टिस एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब जो टर्म्स है ये अपने आप में जस्टिफाइंग होनी चाहिए ना, कि उसके लिए भी मतलब कुछ बताना पड़ेगा कि ये मैम अच्छा है। अगर आप बता देते हो तो वो गुड पॉइंट है, ऐसा कुछ बुरा नहीं। अब जैसे इन्होंने आंसर जिस जिस फॉर्मेट में लिखा ना, तो अब इन्होंने जो स्टेटमेंट बनाई, मैं उसको ही जस्टिफाई कर रहा हूँ, कि आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए बताना पड़ेगा। अगर आप उसको नेगेटिव, अगर आप उसको लिख रहे हो पैट्रियार्की और इनजस्टिस के साथ, तो वहां पर जरूरत नहीं होगी डेफिनेटली क्लियर, क्योंकि उसको वो तो आप डायरेक्टली बता रहे हो कि ये चैलेंजेस हैं पहले से। हम्म। लेकिन अब ठीक है। सर ने जो है वो एक पॉजिटिव होप बताई है, तो अब हम बस उस पॉजिटिव होप को थोड़ा सा पक्का कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि हमने एक दीवार लगाई, लेकिन हमने उसको दीवार को लॉन्ग टर्म खड़ा करने के लिए उसमें सीमेंट मसाला भी मिक्स किया। अब वो किस तरह से किया, अब वो रिपोर्ट और डाटा है यहाँ पे। ओके, हाँ ठीक जी। है। ठीक है। बाकी थोड़ा आ जाएगा, धीरे 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 सीख जाओगे। हैंड राइटिंग का भी थोड़ा चैलेंज है, समस्या है, उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। छोटा छोटा लिखते हो। पॉइंट्स गुड, ठीक है। प्रैक्टिकल थोड़ी अप्रोच लेके चलो, नेगेटिव नहीं लिखना, और धीरे धीरे लिखोगे हो जाएगा। देखो उसके बाद रीजनलिज्म वाला जो आपका ये आंसर है ना यार, अब सबसे पहली तो बात है कि आपने ना कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी करी है इसकी। इसकी जो थीम आंसर की बना रहे थे ना आप, ये अच्छी बना रहे थे, पर लिखते लिखते पता नहीं क्यों छूट गया। क्योंकि ये सबसे, क्योंकि ये अगर शुरुआत में अगर ये पॉइंट आ रहा है ना कि एंशियंट पीरियड से हम शुरू कर रहे हैं, सो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि पढ़ा हुआ है सारे पॉइंट्स। बस लिखने में मुश्किल हो रही है, धीरे धीरे हो जाएगा सही, ठीक है। कोई डाउट आपका? नो सर। नरेंद्र सर, आपके आंसर्स